तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ये लोग कुछ लोग कह रहे होते हैं क्या ये 20 दिनों के अंदर ही 5th लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम में पहुंच गया और उसी के साथ इसने सेबर इंटेंट को भी हासिल कर लिया। और अगर इसने 20 दिनों के अंदर ही 5th लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम को अचीव किया है तो इसका मतलब है कि इसके पास कम से कम 8 ग्रेट हुआंग रैंक मास्टर स्पिरिट तो होगी ही। और अब हाँ, मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं हो रही कि सीनियर सिस्टर जिया क्विंगजू इसके साथ क्यों है। और अब मुझे समझ में आया कि क्विंगनान मोली को अपने सामने कुछ भी क्यों नहीं समझ रहा था। हुआंग लोंग कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा टैलेंट पहले से ही ऑर्डिनरी 8 ग्रेट हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट वाले जीनियस को सरपास कर चुका है, तो इसलिए मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और तुम कोई कचरे नहीं हो। लिन जीजियाओ कहता है तो क्या हुआ, इसने इतनी जल्दी 5th लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम को अचीव कर लिया और इसी के साथ सेबर इंटेंट को यानी कि सेबर स्टेज को भी हासिल कर लिया, पर फिर भी ये मेरे नज़रों में एक कचरा ही है क्योंकि मैं इसे अपने एक सिंगल मूव से ही हरा सकता हूँ। सीनियर सिस्टर जियाओ क्विंगजू कहती है लिन जियाओ ये वाइट जेड डोजो है, ना कि तुम्हारी कोई गालियाँ देने की और किसी को अब्यूज़ करने की जगह। और वैसे अगर बात की जाए तो तुम्हारे पास 9th ग्रेट हुआंग रैंक मास्टर स्पिरिट है, पर फिर भी तुम मेरे नज़रों में कचरे हो और मैं भी तुम्हें एक ही अपने सिंगल मूव से हरा सकती हूँ। लिन जियाओ इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है क्विंगनान मैं तुम्हें ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी में दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी ज़्यादा ताकत है। क्विंगनान कहता है चल निकल, पहली फुर्सत से निकल इधर से। सीनियर सिस्टर जियाओ कहती है क्विंगनान तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अगर उसने तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल कॉज करने की कोशिश की तो तुम मुझे बताना, मैं उसे काफ़ी अच्छा सबक सिखाऊंगी। क्विंगनान कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्विंगजू, और वैसे भी मैं इस दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डरता और उसके अलावा उसके गांड में इतना दम नहीं है कि वो मुझे परेशान कर सके। और लिन जियाओ काफ़ी ज़्यादा पछताने वाला है कि उसने मुझसे पंगा क्यों लिया। सीनियर सिस्टर जियाओ कहती है इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि ये कह रहा है लिन जियाओ ने इससे पंगा क्यों लिया है, इस बात पे वो पछताएगा। और अब हमें दिखाया जाता है एक बंदा आया होता है वहाँ पर जो कि एक एल्डर होता है मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का, और वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का एल्डर नीचे की ओर देखता है और उसका ध्यान हुआंगलोंग और लिन जियाओ के ऊपर जाता है। तो वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम दोनों के पास 9th ग्रेट हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, तो इसलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना है ताकि तुम्हारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे तरीके से हो। लिन जियाओ और हुआंगलोंग कहते हैं इस बात को सुनकर हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। ये एल्डर कहते हैं मुझे भरोसा है कि तुम सभी लोगों को पता होगा कि ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी क्या है और ये 10 दिनों बाद होगा, तो इसलिए तुम सभी लोगों को वाइट जेट डोजो पे इकट्ठा होना है, यानी कि इसी जगह पर इकट्ठा होना है। और इन 10 दिनों के टाइम के अंदर तुम लोगों को स्किल लाइब्रेरी में जाने का मौका दिया जाएगा और तुम वहाँ से अपने लिए किसी भी मार्शल स्किल को चूज़ कर सकते हो। और मैं तुम लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया तो तुम लोगों को उसी वक्त सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और हे गाइस प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना, इसका नाम ना मैंने गलत ले लिया था, इसका नाम लिन जियाओ नहीं लिन जियाओ है। तो बैक टू स्टोरी। लिन जियाओ क्विंगनान को देखते हुए अपने मन में सोचता है मीने कुत्ते मैं तुझे थोड़े दिन और ज़िंदा रहने दूंगा, और अब जब ये डिसाइड हो चुका है कि 10 दिनों बाद ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी होगा तो फिर मैं तुम्हारे लिए इस 10 दिनों को काफ़ी ज़्यादा मौत से भी बदतर बना दूंगा। क्विंगनान कहता है सीनियर सिस्टर क्विंगजू क्या आप मुझे स्किल लाइब्रेरी के बारे में कुछ बता सकती है। सीनियर सिस्टर जियाओ क्विंगजू कहती है मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट की स्किल लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ मार्शल स्किल्स ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर द्वारा छोड़े गए कल्टिवेशन नोड्स भी है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। और इसी के साथ अगर तुम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के स्किल लाइब्रेरी में एक बार चले गए तो तुम उन्हें पढ़ सकते हो। विज्ञान क्योंकि अभी तुम्हारी करंट कल्टीवेशन बेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसलिए तुम्हें मार्शल स्किल्स को सीख कर अपने कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए ट्रिप के दौरान स्किल लाइब्रेरी के। और इस बात को याद रखना कि तुम्हें 5 दिनों बाद बाहर आ जाना है स्किल लाइब्रेरी से, जहाँ पे कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। विज्ञान कहता है तुम चिंता मत करो सीनियर सिस्टर जियाओ, मैं 5 दिनों बाद स्किल लाइब्रेरी से बाहर आ जाऊँगा। और अब हमें स्किल लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि विज्ञान पहुँच चुका होता है और उसके सामने ही होता है और कहता है तो क्या ये है स्किल लाइब्रेरी। और स्किल लाइब्रेरी के सामने के गेट को दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक टकला एल्डर बैठा हुआ होता है, मतलब कि उसे गार्ड कर रहा होता है उस गेट को। नन उस टकले एल्डर के ऑरा को देखकर सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्किल लाइब्रेरी के गार्डियन के पास मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एक एल्डर से भी ज़्यादा हायर कल्टीवेशन बेस होगा। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनान उस टकले एल्डर के पास जाता है और कहता है डिसिपल क्विंगनान रिस्पेक्ट शो करता है टकले एल्डर को। टकला एल्डर कहता है मैं कोई एल्डर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन हूँ, तो इसलिए तुम मुझे अगली बार से टकला एल्डर कह सकते हो। और अब जल्दी स्किल लाइब्रेरी के अंदर चले जाओ। क्विंगनान कहता है थैंक यू टकले एल्डर। क्विंगनान को स्किल लाइब्रेरी के अंदर जाता हुआ देखकर वो टकला एल्डर सोचता है अपने मन में
यही तो इंटरेस्टिंग बच्चा ये 5th लेयर बॉडी टेम्परिंग रिलम में होकर भी मेरे ऑरा को फील कर सकता है। और अब क्विंगनान स्किल लाइब्रेरी के अंदर आ चुका होता है और इधर उधर मार्शल स्किल्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है, फर्स्ट फ्लोर में ही 10,000 मार्शल स्किल्स है, तो फिर मैं पावरफुल कल्टिवेटर्स द्वारा छोड़े गए नोट्स कहाँ पे ढूंढ पाऊँगा? फर्स्ट सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, या फिर 8th फ्लोर में? छोड़ो, जाने दो, ये सब सोचने का कोई वक्त नहीं है मेरे पास। सबसे पहले मुझे अपने लिए मार्शल स्किल्स को ढूंढ लेना चाहिए जो मुझे सूट करते हो। और ऐसा सोचने के बाद क्विंगनान काफ़ी ज़्यादा मार्शल स्किल्स को एक टेबल पर रखते हुए फिर से अपने मन में सोचता है, ये सारी की सारी सुप्रीम क्लास मार्शल स्किल्स है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, पर फिर भी ये मेरे सेबर के सामने कुछ भी नहीं है। क्विंगनान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से लिन जिग्जियाओ कहता है, क्विंगनान क्या ही तो किस्मत की बात है, हम दोनों फिर से मिल गए। क्विंगनान कहता है, क्या हुआ लिन जिग्जियाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और अगर नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिग्जियाओ क्विंगनान की बात को सुनकर अपने मन में सोचता है, इस कचरे की इतनी हिम्मत कि ये मुझसे इस तरीके से बातें कर रहा है। अगर यहाँ पे पर्सनल फाइट अलाउड होती तो फिर अब तक तो ये मेरे हाथों से मर चुका होता। लिन जिग्जियाओ क्विंगनान से कहता है, क्या तुम इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों हो, या फिर तुम मुझसे डर गए जो यहाँ से जा रहे हो? और क्विंगनान, तुम क्या सुपर कॉन्फिडेंट नहीं थे खुद पर? मुझे लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है जो तुम इतने ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंस हो खुद पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे अंदर वो खास बात है। या फिर ऐसा हो सकता है उस वक्त तुम्हें क्विंगजू प्रोटेक्ट कर रही थी इसलिए तुम सुपर कॉन्फिडेंस थे खुद पर, वरना तुम ऐसे तो कचरे ही हो। क्विंगनान कहता है, लिन जिग्जियाओ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमजोरों को ही बुली करना आता है और डराना धमकाना। और अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है तो फिर तुम हुआंग लोंग से यह सब कहकर देखो। जिग्जियाओ क्विंगनान की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो जो तुम यह सब कह रहे हो? इससे पहले कि लिन जिग्जियाओ क्विंगनान के ऊपर अटैक करता, वहाँ पे टकला एल्डर आ जाता है और कहता है, यहाँ पे नॉइस करना बंद करो, यहाँ पे नॉइस करना अलाउड नहीं है। और अपने सामने टकला एल्डर को देखकर लिन जिग्जियाओ तुरंत ही रुक जाता है। टकला एल्डर कहता है, अगर तुम दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो फिर तुम दोनों को मार्शल टैलेंट बैटल करना चाहिए, और अगर तुम दोनों मार्शल स्किल लाइब्रेरी में ऐसे ही फाइट को जारी रखोगे तो इस चीज़ को रूल्स को तोड़ना माना जाएगा और इसलिए तुम दोनों को स्किल लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। नन कहता है, टकला एल्डर, आप मुझे ये बता सकते हो कि मार्शल टैलेंट बैटल क्या होती है? टकला एल्डर कहता है, मार्शल स्किल टैलेंट बैटल में तुम लोगों के मार्शल स्किल टैलेंट को मेजर किया जाएगा और हर किसी के पास अलग अलग मार्शल स्किल टैलेंट होता है उनके जन्म से ही, और अलग अलग लेवल के साथ। हमारे पास मार्शल स्किल टैलेंट को लेवल को देखने के लिए क्रिसेंट बोल्डर है, इसके मदद से कि हम किसी के भी मार्शल स्किल टैलेंट के लेवल को देख सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।